हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण के सिद्धांत कितने होते हैं वो आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। तो पहले शिक्षण है क्या वो देख लेते हैं। शिक्षण शिक्षक और बालक के प्रति अंतःक्रिया है, यानी दोनों एक दूसरे को समझें। यहाँ शिक्षक एक कलाकार है और शिक्षण है कला। कला के माध्यम से एक कलाकार यानी शिक्षण के माध्यम से शिक्षक किस तरह से बालक को ढाल सकता है सही रूप में, वही शिक्षण है। तो उसके कौन कौन से सिद्धांत है वो आइए प्रकाश डाल लेते हैं। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। जब भी कोई चीज बालक को समझाइए या पढ़ाइए, बिना कुछ दिखाए बिना कुछ समझाए, इस तरह जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो छोटा बच्चा अच्छे से नहीं समझ सकता है। वहीं अगर उसे करके बताया जाए, करके से मतलब जैसे अगर हम बच्चे को ये बता रहे हैं कि 1 और 1 2 होता है, बच्चा रट लेगा पर समझ नहीं पाएगा। वही जब एक उसके ही मनपसंद कोई आप ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, कोई टेडी ले लीजिए, कोई खिलौना कुछ भी ले लीजिए जो उसे पसंद हो, उसे दीजिए कि ये तुम्हारे पास 1 है, ये 1 और हम दे रहे हैं, बताओ कितना होगा। तो वो इजीली उस चीज को लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि वो करके सीख रहा है, तो लॉन्ग टाइम तक उसके दिमाग में फीड हो जाएगा। इसी वजह से जब बच्चे प्रैक्टिकल की चीजें करते हैं तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, मीन्स उनके माइंड में लंबे टाइम तक वो स्थायी रहता है, मौखिक की अपेक्षा। लिखित भी लंबे टाइम तक रहता है प्लस प्रायोगिक भी। तो करके बालक को सिखाने पे शिक्षक को ज़्यादा जोर देना चाहिए। नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत। अच्छा, अक्सर आप देखते होंगे शिक्षक हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो वो विद्यार्थी में देखते होंगे, विद्यार्थी हैं तो वो अपने आप में अपने आस पड़ोस के बच्चों में भी देख लेंगे कि जो सब्जेक्ट बहुत पसंद है बच्चे को, उसमें वो बहुत मन लगा के पढ़ेगा, और जब भी फ्री है तो वो अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को उठाएगा। जैसे बीटीसी में ही 8 पेपर हैं, 8 पेपर हर बच्चे को पसंद नहीं होगा। किसी को बाल विकास बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को शिक्षण अधिगम बहुत ज़्यादा पसंद होगा, किसी को मैथ, किसी को साइंस। तो जिसमें बालक की रुचि है वो बालक बार बार पढ़ना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसे वो बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगी और वो लॉन्ग टाइम तक उसको रटने या याद करने में उसको बहुत ईजी होगा। वहीं मेरे जैसे कुछ स्टूडेंट थे, वो मैथ में वीक थे, तो मैथ में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब शिक्षक को चाहिए कि जिस बच्चे की रुचि मैथ में नहीं है उसको रुचिकर ढंग से कैसे पढ़ाएं कि उस बच्चे का उस सब्जेक्ट में रुचि हो जाए। जिसमें रुचि है उसमें तो इजीली पढ़ ही लेते हैं। बालक हमेशा देखिए क्लास बंक उसी सब्जेक्ट में करते हैं जिसमें उनकी रुचि नहीं होती, या शिक्षक अच्छे से पढ़ाता नहीं है, रुचिकर नहीं पढ़ाता। अच्छे से कहने का मतलब मेरा ये रुचिकर नहीं पढ़ाता है। तो शिक्षक को चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट में मतलब उसको ऐसे कनेक्ट करे बालक के लाइफ से कि बालक की अपने आप रुचि उत्पन्न होने लगेगी। तो नेक्स्ट सिद्धांत ये है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। हर एक कक्षा में अलग अलग व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आते हैं, तो उनके हिसाब से क्या शिक्षक को अलग अलग व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए? नहीं, उसे ऐसी शिक्षण विधि को अपनाना चाहिए जो हर व्यक्तित्व वाले बच्चे अच्छे से समझ लें। कोई बहुत तेज दिमाग का है, कोई थोड़ा मीडियम है, कोई बिल्कुल डाउन है। तो शिक्षक को अपनी शिक्षण विधि ऐसी रखनी चाहिए जो तीनों पे वर्क कर जाए। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान में शिक्षक को अपने शिक्षण में जरूर होना चाहिए। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत सेकंड पेपर में टोटल यही है कि विद्यार्थी कैसे हो, शिक्षक को अपने शिक्षण में क्या क्या विधियों को अपनाना चाहिए अपने शिक्षण को अच्छा बनाने के लिए। सारी चीज़ें वही है, बस चीज़ें थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपको 2 आंसर बिल्कुल गलत लगेंगे, 2 आंसर सही लगेंगे। 2 आंसर तो सही हो नहीं सकते हैं, तो उन 2 आंसर में एक कौन सा सही होगा वो तब तक आपको क्लियर नहीं होगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल क्लियरली ये समझ लेंगे कि ये आंसर सही है। तो ये थोड़ा सा आपको भ्रमित करेगा, तो आप बिल्कुल क्लियर रहिए जो भी हम यहाँ पॉइंट दे रहे हैं। हाँ, अगर जो नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, हम आपको फिर दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है प्रेरणा का सिद्धांत।
जब बालक किसी भी चीज से प्रेरित होगा तभी वो सीखेगा, प्रेरित नहीं होगा तो नहीं सीखेगा। प्रेरणा एक आंतरिक क्रिया है, यानी बालक किसी चीज को देख के प्रेरित होगा तभी वो किसी कार्य को करेगा, और जब उस कार्य को करेगा तो निश्चित है अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। तो प्रेरणा मस्ट है। तो प्रेरणा दिलाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि कुछ ऐसे आदर्श प्रस्तुत करें जिन्हें देख के बालक प्रेरित हो सके शिक्षा के प्रति। अगर वो प्रेरित किसी अच्छे टीचर का उनको एग्जाम्पल दे लें, या वो जिनसे बहुत ज़्यादा किसी शिक्षक से इम्प्रेस हैं उनका एग्जाम्पल दे के बताएं कि इस तरह से पढ़ोगे तो तुम उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जिस मुकाम तक वो शिक्षक अभी है। तो प्रेरणा अपने कक्षा में टाइम टू टाइम बच्चों को देते रहना चाहिए शिक्षक को। नेक्स्ट है जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। शिक्षा और जीवन एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जब तक शिक्षा को जीवन से आप कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो शिक्षा बिल्कुल बेकार साबित होगी। व्यक्ति पढ़ता भी है, जरूरी नहीं कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है या जो शिक्षा हासिल करने वाला व्यक्ति, वो सारे व्यक्ति जॉब में ही जाने के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे जो बीटीसी पढ़ रहा है वो तो समझ में आ रहा है कि उसको शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, वो चाहे कुछ भी करे। ठीक, कुछ भी मीन्स शिक्षक बन सकता है, कोचिंग चला सकता है, उसमें भी वो शिक्षक ही रहेगा। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन से कनेक्ट करती है। आपको अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए शिक्षा हासिल करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। इसीलिए सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी चीजें, बहुत सी योजनाएं लाई है ताकि लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ सके। जैसे अगर हम कुछ अनुभव यानी कुछ नया सीखते हैं तो नया अनुभव और पुराना अनुभव, तो जो पुराने अनुभव से हम नए अनुभव को जब कनेक्ट करते हैं तो वो चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं। जब आप बालक को कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो उसको जीवन से संबंधित उदाहरण को देके अगर समझाएंगे तो बालक बहुत अच्छे से उससे अपने आप को कनेक्ट करके समझ भी जाएगा और लंबे टाइम तक उसे सीख भी मिल जाएगी। तो अनुभव बालक जो भी अपने जीवन में लेता है उस अनुभव से वो और उन्नत अपने जीवन को बनाने का पूरा प्रयास करता है। अक्सर आप देखे होंगे अनुभव अच्छे और खराब दोनों होते हैं और दोनों से व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता जरूर है। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। उद्देश्य, किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हम अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। बगैर उद्देश्य के निर्धारण के लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। इसी तरह शिक्षक को अपने शिक्षण में उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए ताकि वो पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में कनेक्ट कर पाए या बच्चे को समझाने में उसे आसानी रहेगी। नेक्स्ट है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन मीन्स प्लानिंग करना। किसी भी चीज को पढ़ाने से पहले शिक्षक प्लान करता है कि उसे क्या पढ़ाना है, उसे क्या पढ़ाना है के साथ साथ उसे किन किन शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना है और संभावित कैसे कैसे प्रश्न बच्चे पूछ सकते हैं या उनके सामने आ सकते हैं, उनका वो किस तरह से आंसर दे पाएगा। ये सब प्लान शिक्षक अपने शिक्षण में करता है कक्षा में जाने से पहले। इन सब का प्लानिंग करता है कि उसे आज कब क्या पढ़ाना है, किस मतलब इसका इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल होगा, चार्ट का होगा या किन किन सामग्री, शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट है चयन का सिद्धांत। चयन, शिक्षक पूरा 40 या 45 मिनट में, यही पीरियड का टाइम होता है, इतने मिनट में पूरा एक चैप्टर पढ़ा पा रहा है कि नहीं पढ़ा पा रहा है, या किसी एक टॉपिक को ही इस 45 मिनट में वो क्लियर कर पा रहा है, पूरा पाठ नहीं पढ़ा पा रहा है। तो ये सब चयन शिक्षक को करना होगा कक्षा में जाने से पहले कि आज वो 45 मिनट में किन किन चीज़ों को विद्यार्थी को समझा पाएगा। तो चयन के सिद्धांत में यही है। नेक्स्ट है लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत। लोकतंत्र हम आपको बता ही चुके हैं इससे पहले भी कि बालक खुल के जहाँ अपनी बात कह सके बिना डरे उसे ही लोकतंत्र कहते हैं, वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। तो यहाँ बालक अपनी समस्याओं को शिक्षक के सामने किस तरह से रखे और कितना रखे ये अच्छे से पता, बिल्कुल फ्रेंडली उसमें रखे, ये नहीं कि संकोच करे। जहाँ विद्यार्थी संकोच करेगा वहाँ अपनी समस्याओं को शिक्षक के सामने रखने में असमर्थता उसे होगी, निश्चित होगी। तो बालक और शिक्षक का इस तरह से व्यवहार होना चाहिए जैसे मित्र क्या है, मित्र से जैसे बालक बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता है
उसी तरह शिक्षक से भी कहेगा अपनी समस्याओं को, तभी वो अच्छे से रख पाएगा। अगर शिक्षक बहुत ही कड़क मिजाज का है, बहुत ज़्यादा बच्चे उससे डरते हैं, तो वो अपनी समस्याओं को नहीं रख पाएंगे। तो कक्षा का वातावरण लोकतंत्रीय होना चाहिए कि शिक्षक हमेशा विद्यार्थियों के लिए पथ प्रदर्शक या मार्ग निर्देशक होता है। सही मार्ग दिखाने का कार्य एक अच्छे शिक्षक का ही होता है। यानी हम एक अच्छी, फिलहाल ये जो हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा काम है अच्छे शिक्षक को समाज में ले जाना, लेकिन जो बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं वो तो पूरी नींव तैयार कर रहे हैं, तो उनको बच्चों पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नींव कमजोर तो इमारत निश्चित कमजोर होगी। तो आप लोग को अगर जॉब लग रही है तो बहुत इजीली उसको नहीं लीजिएगा, बच्चों पे पूरा फोकस करिएगा और इन सारे सूत्रों का इस्तेमाल शिक्षण में करिएगा। नेक्स्ट है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन के सिद्धांत में ये है, जैसे ये चयन का है ना कि वो 45 मिनट में क्या पढ़ाएगा, उसी से कनेक्ट विभाजन का है। जैसे मेरे ही उसमें आप देख लीजिए, अगर हम आपको पहले ही शिक्षण का सूत्र पढ़ा देते, न संप्रेषण पढ़ाते, न शिक्षण का अर्थ उद्देश्य वगैरह पढ़ाते, केवल हम आपको शिक्षण के सूत्र पढ़ाते, तो क्या आपको समझ में आता? बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता। तो विभाजन का काम ही यही है कि पहले विभाजित करे, कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए। फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले किसी भी चीज का अर्थ पढ़ाएगा, अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य। इसके बाद ही वो नेक्स्ट चैप्टर पे आएगा। अगर वो पहले नेक्स्ट चैप्टर पे आ गया या पहले ये शिक्षण के उद्देश्य ही समझाने लगेगा तो बालक को नहीं समझ में आएगा। विभाजन इसीलिए जरूरी है कि शिक्षक बालक को सरल से कठिन की तरफ ले जाएगा, ना कि कठिन से सरल की तरफ। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो आगे आपको इसका भी हम क्लियर करेंगे। ये सब शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत ही है, जो आगे आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का मतलब है बार बार अभ्यास करना। जब किसी भी चीज का आप बार बार अभ्यास करेंगे तो वो चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। तो गृह कार्य शिक्षक इसीलिए देता है कि जो पढ़ाया है कक्षा में, बालक जब वो घर पे जाके पढ़ेगा और लिखेगा तो उसे याद रहेगा। वही अगर कक्षा में पढ़ाई हुई चीजों को शिक्षक होमवर्क नहीं देगा तो बालक नहीं पढ़ सकता है, पढ़ तो सकेगा, याद नहीं रख सकता है। आवृत्ति का सिद्धांत हमेशा कठिन विषयों के लिए किया जाता है, जैसे मैथ, जिसकी साइंस कमजोर है वो, लेकिन अधिकतर मैथ, ताकि मैथ बार बार रिवीजन पर ही डिपेंड करता है। कठिन शब्द जो भी हैं, जो भी बालक को लगता है कि उसके लिए कठिन है, उसकी आवृत्ति वो बार बार करे, यानी उस चीजों को बार बार वो दोहराए, तभी वो लॉन्ग टाइम तक याद रख सकता है। रटना नहीं है, रटी हुई चीजें स्थायी नहीं होती है, कम टाइम के लिए आपके माइंड में फीड होगी। हाँ, अगर रटा नहीं होगा, बालक समझा होगा, तो वो चीजें लॉन्ग टाइम तक उसके माइंड में फीड रहती है। तो आवृत्ति का सिद्धांत शिक्षक अपने शिक्षण में जरूर इस्तेमाल करेगा। कठिन सब्जेक्ट है तब भी, इजी है तब भी, बालक को स्थायी ज्ञान देने के लिए आवृत्ति के सिद्धांत का इस्तेमाल शिक्षक अपने शिक्षण में जरूर करे। नेक्स्ट है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। किसी भी वस्तु को पढ़ाते समय अगर शिक्षक बहुत ही नॉर्मली पढ़ाता चला जा रहा है तो कहीं भी वहां मनोरंजन नहीं रहेगा, यानी 40-45 मिनट के क्लास में शिक्षक केवल पढ़ाने पे फोकस करेगा, तो वहां का वातावरण यानी कक्षा का वातावरण बोझिल हो जाएगा। बच्चा बैठा तो रहेगा, आंखें फाड़ फाड़ के शिक्षक को भी देखेगा, पर वो समझेगा कुछ भी नहीं। तो आप इस तरह से पढ़ाइए जो मनोरंजन हो, बच्चा इंटरेस्ट ले। जहां आपको लग रहा है कि कक्षा का वातावरण बोझिल हो रहा है, यानी बालक का मन नहीं लग रहा है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर कर रहा है, तो तुरंत आप टॉपिक से हट के कुछ इंटरेस्टिंग चीजें उनको समझाइए, या अगर टॉपिक पे ही है तो उस टॉपिक को थोड़ा सा उसके रियल लाइफ से कनेक्ट कर दीजिए। देखिए बच्चा अपने आप बैठा तो है पर उसका दिमाग वहां नहीं है, वो दिमाग भी वहां आ जाएगा
और टाइम टू टाइम बच्चों से क्वेश्चन भी पूछते रहिए। केवल आप पढ़ाते रहेंगे तो बच्चा वैसे भी बिल्कुल शिथिल हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो एक्टिव रहेगा कि अभी कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी पढ़ाए हैं। तो पढ़ाने के साथ साथ आप मनोरंजन का जरूर ध्यान दीजिएगा, प्लस निर्माण, किसी भी नई चीजों की खोज बच्चों से ही कराइए। क्योंकि मेरे जो पढ़ाने वाले पीरियड का अगर हम एक्सपीरियंस कहें तो नए बच्चे नई समस्याएं लेके आते हैं। अगर हम ये सोचें कि 2 साल पहले जो बच्चा पूछा है वही कंटिन्यू आगे आने वाले बच्चे भी क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड या किसी भी पार्ट से रिलेटेड जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है, तो नहीं, नए बच्चे नए प्रश्न लेके मेरे सामने उपस्थित होते हैं जो हमको नया चैलेंज देता है। तो आपको हर पल नया चीज सीखना पड़ेगा, प्लस बच्चों को भी ये बताना होगा कि उन्हें नई नई चीजें सीखनी है। तो ये था शिक्षण के सारे सिद्धांत। आई होप आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु प्रश्न देखेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। इससे संबंधित नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाके आप चेक कर लीजिएगा या कॉपी कर लीजिएगा। क्योंकि ये केवल हेडिंग याद करने से नहीं होगा, इसके अंतर्गत भी चीजों को हम समझा दिए हैं। आप कहेंगे हमको समझ में आ गया है, आप खुद देखिएगा 10 दिन बाद अगर आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे तो वो आप अपने पास रखे रहिएगा, जब जरूरत होगी आप उसे पढ़ लेंगे तो वो चीजें आपको याद हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।